नमस्कार और स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण में। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना माइक्रोस्कोप थे और ना एमआरआई मशीनें, तब हमारे पूर्वज बीमारियों को कैसे समझते थे? आज हम ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम खोलेंगे आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के वो पन्ने जिसमें ऐसी बीमारियों का जिक्र है जो आज एक रहस्य बन चुकी है। जब हम चरक संहिता या सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें ज्वर यानी कि बुखार, अतिसार यानी कि डायरिया, कस यानी कि खांसी जैसी कई जानी पहचानी बीमारियों का जिक्र मिलता है। लेकिन इन्हीं ग्रंथों में कुछ ऐसे भी नाम छिपे हैं जो हमें चौंका देते हैं, जैसे अपस्मार, उन्माद या ग्रहावेश। इन बीमारियों के जो लक्षण बताए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर अपस्मार के लक्षण में चेतना खोना, दौड़े पड़ना या मुंह से झाग आना शामिल था। आज की मॉडर्न मेडिसिन शायद इसे मिर्गी से जोड़ेगी, लेकिन पेंच यह है कि प्राचीन ग्रंथों में इसकी वजह सिर्फ शारीरिक दोष ही नहीं बल्कि कभी कभी मानसिक आघात या अलौकिक बाधाओं को भी माना गया है। तो सवाल उठता है कि क्या ये बीमारियां सच में रहस्यमयी थी या उन्हें समझने का हमारा नजरिया बदल गया है? इन रहस्यमयी रोगों को समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना होगा। पहला पॉइंट है भाषा और संदर्भ का फर्क। हजारों साल पहले विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जो आज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ इशू कहते हैं। हो सकता है उस समय के वैद्य उसे वायु का प्रकोप या चेतना पर भारी का प्रभाव के रूप में देखते थे। दूसरा पॉइंट है लक्षणों पर जोर। प्राचीन वैद्य लक्षणों के समूह को पकड़ते थे, वे क्यों से ज्यादा क्या पर ध्यान देते थे। उदाहरण के लिए उन्माद शब्द सिर्फ पागलपन नहीं था, ये तीव्र क्रोध, भ्रम और अजीब व्यवहार इनके मिलते जुलते लक्षणों का नाम था। आज हम इसे डिप्रेशन, सिरिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे कई अलग बीमारियों में बांट सकते हैं। तीसरा पॉइंट है क्या कुछ बीमारियां सच में खो गई? ये भी एक संभावना है। जैसे जैसे पर्यावरण, हमारी जीवन शैली और खान पान बदला, हो सकता है कि कुछ प्राचीन बीमारियां या तो खत्म हो गई या उन्होंने अपना रूप बदल लिया। लेकिन इन ग्रंथों का असली चमत्कार इन बीमारियों के नाम नहीं बल्कि इनकी दृष्टि है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वज ये समझते थे कि मन और शरीर अलग नहीं है। उन्माद का इलाज करते वक्त सिर्फ वे दवा नहीं देते थे, वे मंत्र, ध्यान और एक सात्विक माहौल पर भी जोर देते थे, जिसे वे ग्रहावेश कहते थे। हो सकता है वो आज का गंभीर मानसिक तनाव हो। ये रहस्यमय रोग असल में पहेली नहीं है, ये उस समय के ज्ञान को देखने की एक खिड़की है। तो अगली बार आप जब भी किसी प्राचीन ग्रंथ में किसी अजीब सी बीमारी का नाम पढ़ें तो उसे अंधविश्वास कहकर खारिज मत कीजिए। रुकिए और सोचिए कि हजारों साल पहले भी कोई वैद्य ठीक आपकी तरह इंसानी शरीर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ज्ञान का सफर कभी नहीं रुकता। ज्ञान दर्पण में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।